हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर 6 का टॉपिक वैल्यू चेन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो अगर मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं तो हम कहते हैं इट इज़ द चैन ऑफ एक्टिविटीज़। आप सबसे पहले इसमें बताएंगे इट इज़ द चैन ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू विच organization provide value to its customers। वो सभी एक्टिविटी जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को वैल्यू जो है वो डिलीवर कर पाती है, उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं वैल्यू चेन बोलते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी हैं। तो वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ and another one is supportive activities। देखिए इस टॉपिक में है कुछ नहीं बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम बताएंगे सबसे पहले, अभी वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में मैंने आपको लिखवाया नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हम वैल्यू चेन बोलते हैं, वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, सबसे पहले जो हमारी हैं वो हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। भाई सबसे पहले तो आप कुछ भी सामान जो है अंदर मंगाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं वो हमारा सेकंड पार्ट बनते हैं। थर्ड पार्ट बनते हैं जब हमारे यहाँ पे देखिए इसे आप समझ सकते हैं एज एन इनपुट। ये इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद आता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ये हुआ हमारा आउटपुट जो कि अब जाएगा बाहर। उसके बाद हुआ हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स। अब भाई बेचोगे भी तो सामान को, अपने यहाँ पे थोड़े ना रखना है हमको, मार्केटिंग एंड सेल्स। और हमारा जो लास्ट है वो हमारा आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुई हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसी तरीके से हमारी कुछ हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज़, जिसमें से पहला है हमारा प्रोक्योरमेंट। कौन सा है? प्रोक्योरमेंट। उसके बाद हमारा आता है HRM, डेट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और लास्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप कुछ इस तरीके से समझ लो, जब ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ के सम को हम क्या बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं। अब देखो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ का और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ का समूह। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम कहते हैं कि सबसे पहले सामान मंगाया, उसको हमने प्रोसेस किया, फिर हमने क्या करा, उसके लॉजिस्टिक देखे कि अब इस सामान को हम डिलीवर कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग और सेल्स कैसे करेंगे, और अब सामान बिक तो गया, क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो फ़र्ज था वो यहीं ख़त्म हो गया? नहीं, उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी पड़ती है। फिर मैं कहता हूँ कि सपोर्टिव एक्टिविटीज़ क्या है। तो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में सबसे पहले प्रोक्योरमेंट यानी सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं, डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये मैंने आपको बता दिए कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन। तो ये हमारे प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में क्या थे? कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन। ठीक है, अब मैं आप चाहता हूं, अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या, लेकिन अब इसके बारे में एक लिखना भी आना चाहिए। कंपोनेंट्स आपको पता लग गए, तो अब मैं आपको बताता हूं इसका एक लिखने का तरीका जो आपको एग्ज़ाम में अपने लिख के आना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस इट इज़ ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या करती है फर्म, वेयर अ फर्म आइडेंटिफाइज इट्स
कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी बताई मैंने आपको, 2 तरीके की एक्टिविटीज़, इट्स प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़, इट्स प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो क्या करती हैं, डेट ऐड, जो ऐड करती हैं वैल्यू टू इट्स फाइनल प्रोडक्ट। इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही तो आपके प्रोडक्ट में जो आता है वो रुझान आता है कस्टमर्स का। बताओ इस बात से एग्री करते हो या नहीं। एंड देन एनालाइज दीज एक्टिविटीज़। तो हमने क्या बोला कि भाई वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फर्म जो है वो आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है कि उसकी प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ क्या हैं जो कि वैल्यू को ऐड करती हैं किसमें, उनके फाइनल प्रोडक्ट में, और फिर वो क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लिखेंगे VCA यानी वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग। एक बात बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का VCA अच्छा होगा वहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी अच्छी, तो ये वही पॉइंट है। तो VCA हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टू सस्टेन वैल्यू फॉर मनी इन इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो चीज़ मैंने लिखवाई है इसे बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी अगर आप इस पे कंट्रोल करेंगे, अपनी प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करके चलेंगे। तो यही था एक वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि आप सभी घबरा रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर कवर कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक हमें दे सकते हैं, अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो के बारे में, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।